उसके बाद में वी गेट सो एनग्रोस्ड इन द डेली वर्क. योर मेन मोटो इज टू टीच द किड्स. यू कम प्रिपेयर्ड, यू टीच द किड्स एंड निकल जाते हैं. वहाँ अगर आपको ऐसे लगता है कि ओनली टीचिंग एंड गोइंग होम इज नॉट माई ड्यूटी, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू हैव अ फीलिंग फॉर दैट, तुम्हारा काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है, उसको देखने का पूरा रवैया ही बदल जाता है. अदरवाइज एवरीडे मॉर्निंग यू wake up, do everything, come prepare to school, you teach and go home. उधर एक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता. एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी फील फ्रस्ट्रेटेड. करेक्ट है ना? एंड आई थिंक आई एम ऑन द टॉपिक. So this I will be telling only with my experience, not what is written in the book. ठीक है? तो at a stage we reach कि we feel frustrated, we don't enjoy the work we are doing. ऐसे सैलरी तो आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उसमें काम करने का मजा नहीं. And after a certain period we always stagnate, and stagnated things are not always good. Okay, so I think before we start we should know what is AES, why we are working for it, and why we have to give importance. So AES is basically a registered society. It is registered on 21st of February 1969. It is also a charitable institution. Why it is a charitable institution? What charity we are doing? No, what charity we are doing? Why we are registered? We are doing imparting of education is the charity that we are doing. Okay, and we are having a memorandum of association and bylaws which has its own rules, regulations and everything according to which we function. ठीक है? हम जो भी काम करते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज के हिसाब से ही करते हैं. वी आर बाउंड टू एक्ट अपॉन. ये जो रिवाइज्ड बायलॉज, अपडेटेड बायलॉज, इट इज अवेलेबल इन द राइट टू इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ AES वेबसाइट. माय रिक्वेस्ट, एवरीवन शुड गो थ्रू इट एटलीस्ट वंस. आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं होगा, है ना? तो वो देखना चाहिए. क्यों देखना चाहिए? तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करती है. देन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव अ गवर्निंग काउंसिल. द गवर्निंग काउंसिल इज द अपेक्स बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ AES. अच्छा, पहले बात बताओ AES क्या है? कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ओके, सो वी आर द ओनली ऑटोनॉमस बॉडी वेयरइन वी गेट 100% ग्रांटिंग एड. बाकी DAE के जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज है उनको उनका ओन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन वे है. ओके, तो AES एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 100% हमें ग्रांटिंग एड मिलता है. इट इज द ग्रेट बाबा's विजन दैट उनके जो एम्प्लॉइज है दे शुड कंट्रीब्यूट टू द नेशन. दे कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशन ओनली व्हेन देयर किड्स आर गिवन प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर social benefits, so that our parents can go to our website. There is one order, SSS 1988, we call it as Bhandarkar order. That is the main order which states कि how AES has to function. ठीक है? This much is okay ना? First of all, we are a society. We are an autonomous body directly under Department of Atomic Energy, and I will not go to Department of Atomic Energy का functioning. You also should maybe know it. Then we are governed by the memorandum of bylaws, association and bylaws. Same way, the governing council is the apex body. At present, Secretary DAE is the chairman of. Actually, it is a big post. डिपार्टमेंट का हाईएस्ट पोस्ट है. उस पोस्ट में जो बंदा है वो बंदा हमारा गवर्निंग काउंसिल का हेड है. Understood? So the decisions are taken in a very high level.
हाँ सेकेंड थर्ड हाँ यस सो हमें जो वो 88 का ऑर्डर में बता रही है उस ऑर्डर में ऑलरेडी क्लियरली दिया है कि AES क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, AES को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, उसे क्या क्या करना है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन इन दैट। वो थोड़ा हायर टॉपिक हो जाता है कि कौन सा यूनिट देखभाल करेगा, कौन ग्रेजुएट देगा, सब कुछ है, बट देयर इट सेज कि AES फॉलोज CCS कंडक्ट रूल। ये दिस इज फॉर सर्विस कंडीशन में डिसिप्लिनरी रूल्स। क्यों डिसिप्लिनरी रूल्स का जरूरत है हमें? जरूरत है फाइव मिस्टेक करेंगे ही नहीं तो करेक्ट नहीं, एवरीवेयर लाइक इन क्लासेस यू नीड टू टीच देम डिसिप्लिन, so there are do's, there are don'ts. If you do the do's only, then there is no issue. If you do the don'ts, then this is disciplinary action, disciplinary things can. For AES, like in KE, we have promulgated one rule, that is AES conduct rule for teachers, that is 2024. This rule along with this rule goes together. ये कंडक्ट रूल्स में जो भी रूल प्रोविजंस लिखा है उसे अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम वो रूल्स के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करेंगे। ओके, एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए ड्रैग कर पूरा लंबा। हाँ, सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा टच सेंसिटिव हमारा गवर्नमेंट का जो भी फंडामेंटल रूल्स है, FRSR, लीव रूल्स, ट्रैवलिंग रूल्स, LPC, ये सब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी ऑर्डर्स है वो फॉलो करते हैं। बट फॉर AES, being an autonomous body, we cannot follow the rules as it is or in toto. There are some part which is applicable to autonomous bodies, there are some part which is not applicable to AES. So every time we need to get an order from department endorsing that this rule is applicable to AES. Only that part we will implement. Okay? क्योंकि कभी कभी आके बोलते हैं ये बुक में तो ऐसे लिखा है लेकिन आप लोग देते नहीं हैं। नो, इट इज़ नॉट कि AES हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो डिपार्टमेंट हैज टू सी कि वेदर इट कैन बी गिवन टू ऑल डिपार्टमेंट्स, तो अकॉर्डिंगली दे टेक अ डिसीजन एंड इशू। तो एवरी ऑर्डर दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन AES नीड्स एंडोर्समेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो ये सब तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या मिलता है, LPC है, CA है, all this by practice, by virtue of your experience, you know what are the things you are getting. Next, now I think everyone should know what is your duty and what is how you should behave in a professional way. हाँ, हर प्रोफेशन को उसका ओन डिग्निटी होता है। See, we get RTA application how a teacher should dress. What is the dress code of a teacher? हाँ, if it was in 1980, I would have told teachers को साड़ी पहन के आना है और जेंट्स को फुल हाथ, फुल शर्ट, कॉलर टाइट वाला ड्रेस पहन के आना है। But that is not the thing. अभी with the change in the trend, with the change in the society's requirement, सब अपने अपने तरीके से ड्रेस करते हैं। बट यू शुड प्रेजेंट योरसेल्फ इन सच अ वे दैट आपको देख के यू शुड बी अ रोल मॉडल। आपको देख के बोलना चाहिए ये बंदा CBSE स्कूल का टीचर है या ये बंदा एटॉमिक एनर्जी स्कूल का टीचर है। यू कैन नॉट कम इन हाफ ड्रेस और शॉर्ट ड्रेस because it is comfortable for you, but that is not. So हर प्रोफेशन का
why advocates are wearing that jacket coat, उसके अंदर कितना गर्म होता है, that is the uniform for them, है ना. Likewise for students, likewise a teacher is required to come in a neat decent thing. So all those things are written in the rules. If you read that, you will know कि how you have to maintain yourself. So second comes integrity and duty. Devotion to duty all the times. That is the main sentence wherein we catch hold of under CCA rule. आपने ये नहीं किया तो आपको devotion to duty नहीं है. So devotion to duty is what? Basically, you have to devote yourself to the profession, to the job which you have been assigned for. That's all. Next, political neutrality. मीन्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व मत हो जाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट मत लेके आना, वो भी एक क्लॉज है. ट्रांसफ़र तो दूर, आपको पहले मेमो दिया जाएगा. हाँ, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. देन प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड कोर्टियस सर्विस स्पेशली टू द वीकर सेक्शन. ये सब आपका अपार में भी एक पॉइंट है शायद. ओके. Then discipline. Observe proper decorum during working hours and maintain a decent private life. ठीक है, हम ऑफिस में तो एकदम परफेक्ट है, हम घर में हमारी सोसाइटी में हमें जैसे चाहिए वैसे बिहेव करेंगे. नो, यू आर 24/7 a government servant. Okay, anytime you can be called for duty, anytime you have to behave that you are an role model of a government servant. Okay. Then accountability. Maintain transparency and accountability in all official dealings. This transparency is having very much importance after introduction of RTI 2005. People can ask anything under RTI and we cannot say no unless it is a third party information or unless it is not to be disclosed as per the as mentioned in the rule. Okay, so आपका हर काम आप जो करते हैं उसको स्कैनर लेके देखने वाला एक बंदा बाहर है. He may be an activist, he may be a person just to trouble you, or he may be a person who wants to understand the things how you do and give some suggestion for betterment to the government. Okay, so transparency हर काम में. अभी ट्रांसपेरेंसी कैसे होना चाहिए वो टू एक्सप्लेन. सी अभी फॉर एग्जांपल आप क्लास में आए, आपको ये चैप्टर सिखाना था, आपने चैप्टर को सिखा लिया, लेकिन वो आपका डायरी में एंट्री करना छोड़ दिया. होता है ना आप लोगों को टीचर्स डायरी एवरी डे लेसन प्लान. आपने वो लेसन प्लान लिखना, कुछ हो गया उस दिन का लेसन प्लान लिखना छोड़ दिया. आगे नेक्स्ट दिन आया, आपने अपना कंटिन्यू ये दिन का छोड़ दिया. हो सकता है RTI में वो बंदा पूछेगा ये दिन ये बंदे ने ये क्लास में क्या सिखाया हमें. ठीक है, उसको प्रूव करना होगा कि मेरा बच्चा उस दिन आया नहीं था या आया था तो ये सिखाया नहीं. मे बी मेनी रीजंस. व्हेन दे आस्क वी आर बाउंड टू गिव बिकॉज एक्शन प्लान, योर वर्किंग स्टाइल, एवरीथिंग इज अंडर स्कैनर फॉर विच यू आर बीइंग पेड. आपको 8 घंटे में ये सिखाना है, वो ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है आइदर बाय रूल और बाय प्रिंसिपल ऑर्डर्स और बाय CBSE और सम. तो यू आर ट्रांसपेरेंट. ऐसे नहीं कि ठीक है आज मैंने नहीं लिखा कल लिख दूंगा, वो कल में वो रह जाता. तो माय रिक्वेस्ट इज whatever duty is given, whatever role is given, try to complete it in the same day. कि accumulated work खत्म करना is a difficult thing. If you plan and do it, then and there it will be completed. इसका और एक मैं importance बोलती हूँ, by record is to be kept. Like now, just now I told, Secretary DAE is responsible for our functioning. He has to
report to the ministry. He has to give a reply for each and every action that we are doing. He is the person who will be called. हम कोई नहीं जाएंगे, but our report speaks. कभी कभी ऐसा होता है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आज हमें वहाँ से रिक्वेस्ट आता है 5:45 को गिव हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड विद ए ग्रेड, हाउ मेनी विद बी ग्रेड एंड ऑल. ये डिटेल्स पूछेंगे. योर प्रिंसिपल विल कॉल योर वाइस प्रिंसिपल, वी विल कॉल XYZ एंड दे विल पास ऑन द मैसेज. DAE में there is a parliament section where people are waiting for your reply so that they can upload the reply there, and the next day morning when parliament committee sits, he can produce the. So you can understand the urgency. At that time, if you keep on counting कि कितने बच्चे A में मिला, कितने बच्चे B में मिला, समझ गया? Indirectly that is affecting AES का functionality. समझ गए ना? ये things are very small. For you to count how many A grade मिला, it is one day's job. But if it is not done properly, it will have an impact on our function. ये सब है ना स्वामीज बुक में और अपने क्या बोलते हैं स्वामीज हैंडबुक. If anybody has, sir, you are having स्वामीज हैंडबुक. It is kept in the library. है ना? No, I don't want. I want them to go through. Every year we get Swami's handbook. That is a small book. एक chapter भी कभी-कभी घुमा के देखो. Current year updated must be because not in my knowledge recently, but it was the recent copy. हाँ, I think अभी January edition आया है. Everyone should go through ऐसे just for knowledge. जैसे आपने अभी अपने घर में एक टीवी खरीदा, आप उसका मैनुअल एक बार तो रीड करते हो. तो ये आपको पता चल, या मोबाइल लिया, मैनुअल एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या फंक्शन है. सेम वे हैंडबुक एक बार रीड करना, इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. वंस यू मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग एक जगह एक ग्लैंस में, बट ट्राई टू टेक आउट द थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर यू. सेम वे नाउ डोंट्स में not to participate any political demonstration activity. Then criticism to government. हाँ, क्या है ये आपको बोलना है, आप अपने बंद कमरे में फ्रेंड्स के साथ बोलो, बाहर निकल के मत बोलो, ठीक है? देन पब्लिक मीडिया में स्टेटमेंट देना, दैट इज ऑल रॉन्ग. ओके. देन गिफ्ट एंड करप्शन, ये इट इज अ बिग थिंग अंडर विजिलेंस. ये एंड गवर्नमेंट इज giving too much of importance to remove corruption, but वो चलती रहती है क्योंकि कोई ना कोई बंदा है जिसे पता है ये लूपहोल क्या है और कैसे उससे बचना है. But once you are caught, it is caught for ever. Then private employment, do not ट्यूशन नहीं करना है, सेपरेट क्या बोलते हैं कोचिंग क्लास नहीं, वो सब तो आप लोगों को पता है, उसमें जाना नहीं. Then sexual harassment, do not indulge in any form of sexual harassment. This is also a very important thing which is being taken care by the government to protect the citizens. Then intoxication, speculation, going on strikes, etc., etc. So act in accordance with government policies and uphold the constitution. But that is the mudda sentence for us. We are bound to act according to our constitution. Constitution, उसका rights and duties तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतने लिए पोस्ट में पहुंचा है. Okay. Then next. Okay. Then ये तो हमने अभी देखा कि what we have to do and what we are not supposed to do. Now it is duty. Duty is punctuality. Punctuality means it comes under everything. For your attendance, for your performance, you should be punctual in your performance. You should be punctual in your attending the office. बाकी dash. So punctuality, high ethical standard, accountability and transparency. Transparency मैंने already बता दिया. अच्छा, इस पंक्चुअलिटी में वन मोर थिंग आई विल टेल.
See, we are all having casual leave. ठीक है? Casual leave is supposed to be taken for casual purposes. Emergency है, घर में good morning में निकला नहीं हो पा रहा है, casual leave. But still then, you have to inform your authority before having casual. I don't think you have to apply, get the signature and then go. Casual leave can be availed by informing your authority. At least, if not in advance, at least उस मॉर्निंग में तो बता देना, ऐसे ही नहीं छुट्टी लेना है. Why? Because your class will be disturbed without your presence. So the person who has to handle the class will be having difficulty. So आपको पहले से बता के जाना है. ये और लीव एप्लीकेशन जस्ट भर दिया. ये आई एम टेलिंग विथ माय एक्सपीरियंस वंस अगेन. लीव एप्लीकेशन भर दिया, सर के टेबल पे छोड़ दिया एंड हम चले गए. हाँ, ये हुआ है कोविड टाइम में. कोविड टाइम में बहुत लोगों ने जाते, इट वॉज अ पैनिक क्रिएटिंग सिचुएशन. सीधा लीव एप्लीकेशन भर दिया, किसी ने प्रिंसिपल के टेबल पे छोड़ा, जो अवेलेबल है किधर तो छोड़ा, वो चले गए. उसके बाद 2-3 महीना तो कोई आ नहीं पाया रिटर्न. किसी को आने मिला, किसी को नहीं मिला. बट व्हेन गवर्नमेंट रेगुलराइज द लीव, रेगुलराइज दैट ड्यूटी पीरियड, इट वाज टोल्ड कि जिनको लीव सैंक्शन किया है, जिनको स्टेशन लीविंग परमिशन दिया गया है, वो लोगों को ये ड्यूटी में माना जाएगा. तो जो जिन लोगों ने नहीं दिया वो, उनको 3 महीने का सैलरी हमने रिकवरी किया. समझ गए ना? सो एक सी स्टेशन लीविंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. वी सिंपली लीव लिख देते हैं और छोड़ देते हैं वो फॉर्मेट. ठीक है, आप फॉर्मेट में नहीं भी भरा, आपका लीव एप्लीकेशन में you have to mention the address if you are leaving the station. So if you are informing the address, it is implied that the leave sanctioning authority knows कि आप ये जगह पे जा रहे हैं. समझ में ना? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है. आप यहाँ से लीव एप्लीकेशन लेके बाहर जा रहे हो, आपको स्ट्राइक पता चला, कल टीवी का न्यूज़ दिख रहा है, उसमें आपका फोटो फ्लैश हो रहा है. ठीक है, आप समझ गए? तो हो सकता है आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप वहीं से जा रहे थे, आपका फोटो आया, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव? समझ में आया ना? तो लीव एप्लीकेशन भरना, लीव अप्रूवल लेना, ये बहुत जरूरी है. एक्नॉलेजमेंट भी तो रहता है हमारे उसमें. हाँ, उसमें एक्नॉलेजमेंट रहता है नीचे. एक्नॉलेजमेंट वो प्रॉपर, जिसने देखो कोई स्कूल लीव स्टेशन लीविंग परमिशन प्रॉपरली भर के जाते हैं. बहुत सारे स्कूल्स हैं वो नहीं भरते हैं, वो लीव एप्लीकेशन डाल के ऐसे भी चले जाते हैं. वो सिर्फ स्टेशन लीविंग कभी भरते हैं, वैकेशन के पहले दिन जब जा रहे हैं, लॉन्ग लीव पे जा रहे हैं, तभी भरते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक दिन का आप ईयर ले रहे हो, आपने एड्रेस तो दिया नहीं, और कल को आप पहुँच गए कहीं और, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म हो गया. हमको तो पता ही नहीं है ना आप कहाँ गए हैं. आपको कुछ क्लेम अगर मिलना है, यू आर ऑन ड्यूटी और यू आर नॉट ऑन ड्यूटी, वो नहीं पता चलेगा. समझ में आए? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ ना आपका आई विल कम टू योर बेनिफिट्स ऑल्सो. व्हेन इट कम्स टू योर बेनिफिट्स, तो यू विल लूज इट. सो इट इज सिंपल एज ये कि व्हेन यू आर गोइंग आउट, जस्ट मेंशन वेयर यू आर गोइंग. Your principal or your authority don't want to poke into कि what you are doing outside, but it is for. मैडम, आई हैव अ क्वेश्चंस. मान लीजिए संडे के दिन हाँ, कोई थोड़ी बाहर में घूमने जाते हैं, हाँ, आसपास में ही, आउट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, हाँ. तो क्या उसके लिए भी लीव भरना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली है ना, if you read the rule in courts, you are not supposed to leave your headquarters without permission. तो संडे के दिन भी अगर कोई घूमने जा रहे संडे हैं, हो या मंडे हो, मैंने बोला ना, Officially 24/7 FR 11, you go and read FR 11. Actually, ma'am, what teachers are thinking that they are here for 6 hours 10 minutes. No, that is 24/7 you are in the that is headquarters. what I am once again Principal can telling call the teacher at 12 o'clock FR also. 11, that is fundamental rules 11, wherein it says कि प्रेसिडेंट उनके प्लेजर में आपको अपॉइंट किया गया है. ठीक है,
जब तक वो प्रेसिडेंट उनके प्रेशर में है, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, ठीक है? That is what I am telling. You are signing the appointment letter without going through the points which is mentioned. Or everyone who applies for AES job knows that AES का job is a transferable job. बराबर है? आप सबने वो एग्रीमेंट साइन करके दिया है, आपको 24/7 काम करना है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि FR11 बोलते हैं यू आर ऑलवेज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसे टाइम में यू आर नॉट सपोज टू लीव द हेडक्वार्टर्स। देखो इन जनरल हम जाते हैं, हम शिरडी जाते हैं, नासिक जाते हैं, हम हर बार इधर बता के नहीं जाते, बट इन दैट केस इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग यू विल बी लूजिंग द बेनिफिट्स व्हिच तो उस केस टू। और यह हो सकता है ना आप गलत किसी संगत में जाके फंस गए, आप एक्चुअली यू आर नॉट इन्वॉल्व, बट हाउ यू गोइंग टू प्रूव इट? योर हेड डजंट नो कि वेयर यू हैव गॉन। समझ गया? तो 6 hours 7 minutes या 5 मिनट इज नॉट योर ड्यूटी टाइम। यू कैन बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी ड्यूरिंग एक्सीजेंसीज एट एनी टाइम एंड मना करना विल अट्रैक्ट डिवोशन टू ड्यूटी। रूल CCS कंडक्ट रूल में 3 पॉइंट है, रूल नंबर 3 उसके नीचे 1 2 3 है, वो सिर्फ उतना ही चीज याद रखना तो हम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ओके मैडम, वही मान लीजिए संडे का दिन है और हमारा अचानक से प्लान बनता है कहीं जाने का, हाँ। तो कैन बी इन्फॉर्म आवर प्रिंसिपल थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल? से व्हाट्सएप है ना, WhatsApp is अभी not allowed. नहीं, व्हाट्सएप में आप लोग इन जनरल सब लोग मैसेज देते हैं, बट एज पर कोर्ट ये व्हाट्सएप अभी तक एक में लिया नहीं गया है। Social media is not Officially, social media is not authentic. हाँ, मेल अभी तक दिया नहीं है। everyone Email और SMS. अभी ये सब है, टीचर्स को भी अपना ओन गवर्नमेंट आईडीज देने वाले हैं। इट इज अंडर प्रोसेस, कब होगा मुझे नहीं पता, बट हाँ हाँ वो है, पता है। दैट इज यू कैन नॉट टेक इट इनटू कोर्ट टेलिंग कि मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल मना कर दिया। हाँ, तो यू हैव अदर फैसिलिटी, ईमेल है। हाँ, व्हाट्सएप इज नॉट वैलिड। Only email and SMS. Okay. Then fairness and imperative, do not discriminate. ये बार-बार सेंटेंस दे रहा है। Everyone knows how to tackle underprivileged कोई कैटेगरी है तो we are not so disturbed. चलते रहेंगे। Then discipline in discharge of your duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to you. Any order which is communicated to you, you are bound to accept it. You accept the thing, communication, and if you have any view, you comments, you give it in writing. मैं ये पेपर नहीं लूँगा. No, it is not right. वो ट्रांसफर ऑर्डर होने दो, सिंपल सा आपका आज का ये क्लास आप लोगे, प्रिंसिपल इज गिविंग अ कम्युनिकेशन, नहीं मैं नहीं लूँगा, दैट इटसेल्फ इज लायबल फॉर डिसिप्लिनरी। You are supposed to take all the orders given by your superior. लेके फिर बता दो नहीं मैं ये नहीं क्लास ले सकता हूँ, दिस इज द रीजन, और या दिस इज माय डिफिकल्टी, देन इट इज अपॉन हिम टू हाउ टू कंसिडर और टू टेक अप टू द हायर अथॉरिटी। देन सेम वे confidentiality in performing all your official duties. It happens that your principal or your HM is called by secretary or chairman and they will assign some duty to them which is highly confidential. They out of full trust to get the things done will communicate to XYZ because they have to get the work done. He is not the custodian of all the information. He has to get the work. The moment that thing is given, before he completes the sentence, that is seen in WhatsApp message. अरे ये मांगा है, ये चीज़ देना है. No, you are not supposed to. जो information आपके अलावा किसी और को पता नहीं चलना है, वो information पास करने का अधिकार आपको नहीं है. The rightful person is the person who has to convey the message. Okay?
वैसे इन जनरल हम कुछ भी बात मिले तो उसको एक का चार बना के वो दूसरे दिन कुछ और हो जाता और एक्चुअल में वैसे कुछ होता भी नहीं. So it is just wasting of time. You are not supposed to reveal the confidential things. ये हमारे टीचर्स से ज़्यादा तो साइंटिफिक और मिलिट्री एंड वो हायर लेवल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. समझो वो जाके बोलेंगे अरे कल यहाँ युद्ध होने वाला है तो सोचो क्या होगा. समझ गए ना. Then highest degree of professionalism and dedication to the best of your abilities. This dedication जो मैंने स्टार्ट में बोला ना, own your things. अगर आपको ऐसे लगे कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कभी नीचे झुकने नहीं दूंगी तो डेडिकेशन अपने आप से आ जाता है. फिर आपको रात को काम कर बुलाओ या आप कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं वहाँ से बुलाओ, आप दौड़े दौड़े आएंगे बिकॉज यू फील कि माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड है. अगर वो नहीं है ना तो बोलेंगे क्या है ये 2 दिन भी हमें शांति से बैठने नहीं देंगे. करेक्ट. So the dedication is very important. Next, ensure workplace safety, protect organizational property and contribute towards peaceful, productive working atmosphere. ये सेंटेंस अपने आप में बहुत important है. You have to keep the working place safe. Safe from all means mentally safe, physically safe. And understood, na? Then protect the organization, the property. You protect the property like computer होने दो, whatever things which is given to you, fan होने दो, जो भी होने दो. While going, just switch off the light and fan. While you are paying electricity for that. That is actually nation का fund we are using. and ये public का fund we are using. So we should take care of all those things. Now, what are the privileges we are getting as a government employee, or we cannot call ourselves as a government employee, but 100% we are on par with them. So, what are the privileges we are getting? We are getting job security. That is Article 310 of the Indian Constitution. That is doctrine of pressure. It says that the employee hold office during the pleasure of president or governor. Okay, ये सेंटेंस तो सभी को पता है. अभी मैंने बोला ना 11 का 24/7 we are employees. That is because हमारा गवर्नमेंट presidential orders से we are appointed. We don't get presidential order for AES employees because we are not fully government. Okay, we are employees. That is because we are not paid directly from the Consolidated Fund of India. We are getting grant-aid. That's why we are not. Okay. Then natural justice, appointing authority and opportunity to be heard. ये being a government servant, हमें एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, एक बार हमारा जॉब कंफर्म हो गया, हमें ऐसे ही कोई निकाल नहीं सकता है. That is the biggest job security we are getting. In private, they can just issue a letter, you are being fired, and tomorrow morning don't come. That will not happen with us because हमें ये safeguard दिया है कि पहले आपको सुना जाएगा. आपने कुछ भी मिस्टेक किया हो या कुछ आपसे गलती हुई हो, उसके लिए आपका क्या डिफेंसिव पार्ट है उसे सुना जाएगा. ठीक है. All these things are done under CCS, CCA rule, Classification, Control and Appeal rule. उस रूल में बोला गया है कि if an employee commits any of the mistake and the disciplinary action is to be taken, how it is to be taken. ठीक है. तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, बट हमें ये सेफगार्ड है कि बिना हमें सुने हमें कोई जॉब से नहीं निकालेगा. है ना, हम प्रिविलेज्ड है ना. सेकेंड थिंग, ये आर्टिकल 311 is giving the guarantee that an employee cannot be dismissed by an employee subordinate to one who appointed them, and they must be given a reasonable opportunity for hearing. That is, they will get principle of natural justice.
ओके, आपको अगर सेक्रेटरी का ऑर्डर से अपॉइंट किया गया है तो सेक्रेटरी के अलावा आपको कोई निकाल नहीं सकता। ओके, दैट मच, दैट इज द सिक्योरिटी व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम ट्रिवियलिस्ट। Now, what are the other things which comes along with our appointment order? Powers. Your appointment order gives you some powers. It gives you some privileges. Pay. आपका पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जो पे दिया गया है वो पे से कम आप कभी नहीं ड्रॉ कर सकते unless you are on EOL और डिसिप्लिनरी एक्शन लेके आपका पे रिड्यूस किया गया हो। उसके अलावा आपका पे कोई भी कम नहीं कर सकता है। एक प्रोटेक्शन है ना ये, नहीं तो बोलेंगे ये महीने में तुम 4 दिन नहीं आया नहीं तो तुमको हाफ ही सैलरी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को दे गेट दे डोंट गेट, इट इज नॉट सेम विद अस। ओके, देन वी गेट वेरियस अलाउंसेस लाइक HRA, TA, LTC, CCA and this, yes, in the entire government system, Department of Atomic Energy, ISRO is the only organization where we are getting additional benefit of this fees. For that, we need to perform perfectly and bring our level in such a way that we will get. तो आपको आपका प्रिंसिपल हर मीटिंग में बताते होंगे what is our requirement, we are planning for 100% result so that we can get 100% risk. वो सब आपके हाथ में मिलेगा मिलेगा। आप लोग परफॉर्मेंस दे दो फिर सब अपने आप आएगा। नहीं, पानीगर का नहीं मिलेगा, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी को नहीं मिलेगा। देयर इज अ रिव्यू कमिटी, इट इज नॉट कि ऐसे ही किसी को भी दिया जाता है। रिव्यू कमिटी है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू बी नोटेड। हमारा क्या बोलते हैं ना, आप लोगों का प्रमोशन, आप लोगों का बच्चों का रिजल्ट, आप लोगों का ग्रोथ एंड हाउ वी आर प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड कि AES कहाँ स्टैंड करता है, ये सब चीज़ों को मायने रख के फिर हमारा प्रेजेंट। देन कम्स मेडिकल फैसिलिटी, CTSS, CHS फैसिलिटीज, एकोमोडेशन, लीव। यस, ये मैंने रेड में एक चीज़ लिख के रखा है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना। लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट। It is a privilege that you will get leave, but that is not a right. तो आपने लीव एप्लीकेशन प्रिंसिपल के टेबल पे फेंक के गया तो it cannot be construed that your leave is sanctioned. Okay, very clear ना? It should have a sanction, approved or not approved, only then it is valid. Consider. देन CPF, GPF को जो लोग 2004 के पहले हैं उनको पता होगा GPF, CPF है, अभी वालों को NPS पता। देन GSLIS, FRS, GSLIS भी yes, FRS is only during demise or normal retirement, not yes, not for VRs. Then comes retirement, death benefits like gratuity, commutation of pension, encashment of leave. ये सब एक्चुअल में the new recruitees will not feel कि हाँ मुझे gratuity मिलेगा, but the moment you keep on giving more and more service, it has an implication, ये बहुत बड़ा amount है जो हम जाते जाते ले जाएंगे, correct? Then comes pension and family pension. These are the privileges we are getting. Almost everyone knows, but मैंने तो सोचा कि थोड़ा अट्रैक्ट करा दूँ आप लोगों को। यही पार्ट सबको मालूम है, बाकी नहीं मालूम। क्या मिलेगा? दूसरा भी आप मिलेगा। हाँ, अभी ये सब जो चीज मिलना है ना, उसके लिए आप लोगों को भी कुछ काम करना है। That is what maintenance of service book. Maintenance of service book, basically it is done by the administrative staff. They are maintaining, provided you update the required records in time. हाँ, आपने फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला लीव एप्लीकेशन, सिंपल मैं लीव से ही वापस जाती हूँ क्योंकि वो एक चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपने लीव अप्लाई किया, लीव अप्रूव हुआ, उसका एक लीव ऑर्डर इश्यू होता है। लीव ऑर्डर बेसिकली एक लीव ऑर्डर इशू होता है।
इतना आपके लीव अकाउंट में इतना लीव है, इतना आपने अवेल किया, ये एज ऑन डेट आपका ये बैलेंस है, ठीक है। दैट इज अ प्रूफ दैट योर लीव हैज बीन अप्रूव्ड। अदरवाइज आपके हाथ में वैसे साइन किया वो एप्लीकेशन तो कोई वापस देते नहीं। इन जगह हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को दे दिया, सर मुझे इतना इतना नहीं जाना है, सर बोलेंगे हाँ रख के जाओ, वो साइन करते हैं और सेक्शन में दे देते हैं। दे विल मेक अ एंट्री इन योर सर्विस बुक, ओके। इट शुड बी, दे हैव टू मेक एन एंट्री इन द सर्विस बुक, गेट इट साइंड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, whosoever is delegated that work, okay. Then each step of the service, each step of your working day should be entered, your date of birth, your family history, the leave records, the nominations, how many times you avail the LTC, everything should be made available in the service. So how you will come to know that आपका सर्विस बुक पे ये सब एंट्री हुआ है? Every year you have to get your service book updated with proper signature and you need to check also. हाँ उन्होंने भर के दे दिया, मैंने लेके रख दिया, नहीं, चेक करो। हो सकता है they are also having lots of pressure, 1+1 11 भी हो सकता है, 1+1 0 भी होता है कभी। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, आप अगर एवरी ईयर आपका लीव अकाउंट अपडेट करा के रख दिया, सर्विस वेरिफिकेशन, आपका सर्विस ये पीरियड से ये पीरियड तक वेरीफाई हो चुका है, कुछ पे कम किया है, कुछ पे ज़्यादा किया है, उसका एंट्री वो सर्विस बुक पे रहेगा। ये सब चीज़ें क्यों होता है पता है? समझो आप लोग ट्रांसफरेबल जॉब है, यू आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस सेंटर टू सम अदर सेंटर, हमने यहाँ से सर्विस बुक सारा अपडेट करके पार्सल कर दिया उस स्कूल में, वो वहाँ पहुँचा ही नहीं, इन बिटवीन गया, समझ गया? एंड इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग टू यू, व्हाट योर फैमिली विल गेट, समझ गया ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 2008 से बनाया है कि सर्विस बुक विल बी डुप्लीकेट, यू विल गेट वन सर्विस बुक which you have to keep it in your house। आपके फैमिली वालों को भी बता देना है मेरे पास ऐसे एक सर्विस बुक है, इसमें सर्विस रिकॉर्ड है, इसके बेस पे मुझे बेनिफिट्स मिलता है। ये बातें बहुत छोटी है, वी जस्ट इग्नोर, हमने काम करना है, सैलरी लेना, हम ये सब सोचते नहीं। देन तो गेटिंग योर सर्विस बुक अपडेटेड, आपको सबको सर्विस बुक अपडेटेड मिल गया जनवरी में? मिला ना? सबने दिया, सबने अपडेट किया, सबने चेक भी कर लिया, ओके। पे स्लिप, एवरी मंथ यू आर गेटिंग पे स्लिप, डू यू काउंटर चेक कि वॉट एवर पे रिसीव्ड इज करेक्ट? एवरीवन अच्छे स्मार्ट है, हाँ? नहीं ना, मुझे मालूम है पुराने टीचर्स को बिल्कुल पता नहीं है। हमारे पास इतने टीचर्स, सॉरी टू से, इतने टीचर्स ऐसे हैं जिसको पे स्लिप और वो सब हस्बैंड के पास होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, उनको से स्कूल आना है, सिखाना है, वापस जाना है, बाकी सब हस्बैंड ऐसे। फिर एक फाइन मॉर्निंग में हस्बैंड है, मैडम इधर है ना, ये सैलरी देना था, तो आप 10 महीना किया क्या? नहीं, मुझे पता ही नहीं था, हस्बैंड ने। नो, सैलरी इज योर राइट, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कम हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ, कम ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, ओके। देन कम्स सर्विस बुक मेंटेन डुप्लीकेट बोला फर्स्ट, ये ओके। हाँ, सर्विस बुक इज द ओनली डॉक्यूमेंट विच इज रिलाइड अपॉन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस rendered to the government servant for purpose of sanctioning pensionary benefits। जब आपका पेंशनरी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट देना है तब सिर्फ ये सर्विस बुक पर ही काम चलेगा, बाकी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। लास्ट 9 I'm not running out of time। 12 10 However, Okay, last. I give preference to this sentence because I feel if you are working for the organization, it is your right plus your family's right that whatever benefit you should get, it should reach to you in time, है ना? करेक्ट है ना? जैसे अभी आज सर रिटायर हो रहे हैं, I can guarantee that within next 1 week पूरा पैसा उनके अकाउंट में आएगा। That is the only thing we give 100% importance कि
आप देख लीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। विदिन मंथ उनका पेंशन सब ऑलरेडी सेट हो चुका है, शायद डाल भी दिया होगा, पीपीओ दे दिया होगा विदाउट सैंक्शन ऑर्डर। हाँ, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इवन आप देख लो, कोविड टाइम में बीआरसी में 7-7, 8-8 महीना पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स में डिले हुआ है, बट एईएस में एक भी केस पेंडिंग आई विल टेक क्लैप्स फॉर दैट, बिकॉज हमें पता है हमें उस काम खत्म करने के लिए कितना, दैट इज बिकॉज आप लोगों का सर्विस बुक हमारे पास टाइमली पहुंचा है, सब काम टाइमली हुआ है। उसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे हैव टू स्ट्रगल। आप अगर टाइमली अपडेट नहीं किया है ना, बहुत दिक्कत है। दे नो हाउ मच टाइम दे हैव टू सिट एंड रीकैलकुलेट द एंटायर थिंग। पूरा लीव रिकास्ट करना पड़ता है, 30-30 साल का लीव रिकास्ट करना इज नॉट, बिकॉज एवरी 4 इयर्स 5 इयर्स में रूल्स बदल जाते हैं। पहले बोलते ईएल दे दो, फिर बोलते ईएल नहीं देना, एचपीएल दे दो, फिर बोलेंगे ईएल भी नहीं देना, एचपीएल भी नहीं देना। ये सब डेट देख के कट शॉर्ट करके थिंग्स वापस रिकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हाँ, देन हेड ऑफ द ऑफिस हैव टू अटेस्ट द सर्विस बुक। ये आपका काम के लिए नहीं है एक्चुअली, उसमें आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब मेंशन करके रखना इज बेटर फॉर फ्यूचर डिलीवर्स। ओके, देन ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड not to delay the pensionary benefit, because a person who has given his entire life for the service of the organization, it is the organization ka part that they should give the benefit in time to the retiring person. Okay, that is the mudda we keep repeatedly telling to all our staff. Okay, then ये और ये सब तो जब तक आप सर्विस में है कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सिस्टमली एवरीथिंग विल गो। व्हाट इफ इन केस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, if any officer expired during the service, then the nomination plays an important role. We very casually we give one nomination at the time of appointment, we don't change, we don't update it. हमारे फैमिली बढ़ते जाता है, फैमिली घटते जाता है, बट वी डोंट इंटीमेट टू द सोसाइटी। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू आर नॉट देयर? पैसा किसको देना? हम अपने आप से अपने मर्जी से किसी को नहीं दे सकता है, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्नड सर्विस बेनिफिट्स। इट शुड गो टू द राइट हैंड। तो एवरी एम्प्लॉई सी टू इट दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन योर फैमिली बढ़ गया है, शादी हो गया, पहले बैचलर में अपॉइंट हो गया, शादी हो गया, आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, हो सकता है बाद में आपका मम्मी वो नॉमिनेशन में एलिजिबल ही नहीं होगा। सेम वे बच्चे हो गए, बच्चे मेजर हो, पहले बच्चे माइनर थे तो आपने माइनर के लिए किसी को लगा दिया था साथ में, बाद में वो मेजर हो गए, तो किसको देना है पैसा? और नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल टेल सिंपल एग्जांपल्स। आपको शायद पता होगा, पूनम टेकचंद नाम के एक सर हमारे पास रहते हैं, हमारे सेंट्रल ऑफिस में थे। ही हैज़ गिवन नॉमिनेशन, सब कुछ था सेंट्रल ऑफिस में, हम पीछे रखते हैं तो सब बराबर है। एक फाइन मॉर्निंग में आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हिम, वो आया और एक पेपर में लिख के दिया, माई वाइफ इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, शी इज़ गोइंग विथ XYZ, तो मुझे मेरा ये पैसा ये मेरा वाइफ को नहीं देना, ठीक है, सारा पैसा मेरा माँ को देना। और ये लेटर जो है ये हमारे डाक में एंट्री हो गया, डाक में एंट्री हो गया, एंड बैड लक तीसरा चौथा दिन वो बंदा, ठीक है, उसने पहले नॉमिनेशन दिया था सही में, बीवी को देना है, बच्चे को देना, 2 बच्चे हैं, बच्चों को देना है, सब कुछ नहीं। हाँ, ये सब स्टोरी बाद में आता है जब हम नॉमिनेशन ढूंढने जाते हैं। और फाइल खोल के देखा तो उसके फाइल में ऑलरेडी एक वाइफ पहले से था जिसको डाइवोर्स हो चुका है, हाँ, और मेंटेनेंस भी जा रही है, सैलरी से मेंटेनेंस भी जा रही है। दैट मीन्स वी आर हैविंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड दैट
डाइवोर्स दैट वाइफ एंड ये उसका Alimony. ये वाइफ लीगल है. वी डोंट हैव एनी पेपर, ओनली अ पेपर स्टेटिंग दैट आई मैरिड टू दिस. छोटा टुकड़ा में लिख के देते हैं ना इनविटेशन कार्ड के साथ कि मेरा मैरिज है, वैसा एक पेपर. नाउ ही इज टेलिंग मेरा वाइफ मेरे साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, सो आई डोंट वांट टू नॉमिनेट. दैट मीन्स ये टॉपिक एकदम पलट जाता है, लीगलिटी में आ जाता है. अंडरस्टूड ना? छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन और 2011 से 2023 तक इनका केस कोर्ट में ही चलता है. हमने सारा पैसा कोर्ट को भर दिया क्योंकि हमें नहीं, उसमें वो पहले वाइफ मैं हूँ उसका लीगली, अभी भी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, उसने भी कोर्ट केस फाइल किया. देन एलियस हैज टू गो एंड फाइट कि नहीं इसने लीगली डाइवोर्स किया है तो उसको शेयर नहीं मिलेगा. फिर उसका बच्ची का नाम आता है, मम्मी को नहीं मिला तो बच्ची को शेयर जाए. यू जस्ट इमेजिन फॉर this many years establishment section has to run around to courts to prove that पैसा किसको मिलेगा. और उससे बड़ा मजा 25 लाख रुपया से ज़्यादा उसके अकाउंट में होने के बावजूद भी उसके बीवी और दोनों बच्चों को इससे उससे पैसे मांग के चीज. यू कैन अंडरस्टैंड ना, ये बहुत पिंच होती है. और वो बच्चों का पढ़ाई नहीं है, वो ठीक है, वो तो कोर्ट में गए, बाद में लीगली जो है वो सेटल हो जाएगा. बट वो जिसके घर में ऑलरेडी उनका ब्रेड बटर छीन चुका है, वो लेडी दिन रात हमारे पास आएगी, फिर वो अनशन बकेगी, हम उनको चार बोलेंगे. ऑफिस का एटमोसफेयर पॉजिटिव नहीं है, वर्किंग एटमोसफेयर. सो ऑल दिस हैपेंस ओनली बिकॉज यू हैव नॉट गिवन योर नॉमिनेशन. ये एक केस नहीं है, दिस इज नॉट द सिंपल वन सिंगल केस. ऐसे हमारे पास बहुत केसेस हैं. So with experience I am telling, whenever you can anytime change your nomination. It should reach to the head office. So you can change. Keep the nomination alive. Check it कि मैंने बराबर भरा है कि इंसान का कोई गारंटी नहीं. ठीक है? Yes. आपने बच्चों के मेजर माइनर के बारे में कुछ बताया? हाँ, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कोई बच्चों के नाम पे लिखते हैं, माइनर में ये गार्डियन है करके किसी और का नाम लिखते हैं. ठीक है, अब ये बच्चों को कुछ हो गया, हमें ये गार्डियन कौन है हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो ट्रेस करो उनको. समझ गया? तो whenever you are giving a nomination to outside, मतलब अभी समझो आपका कोई है शादी हुआ, शादी नहीं हुआ है, आप मम्मी पापा को नॉमिनेशन देंगे, मम्मी पापा बाद में चले गए, वो आपने अपडेट ही नहीं किया है, तो ये पैसा किसको जाएगा? Then the only thing left is you have to go and bring a court succession certificate letter. वो हमारे एक टीचर है मैसूर के, शायद टीचर, उसके हस्बैंड, बेटी, ये तीनों ही है. उनका नॉमिनेशन परफेक्टली सब कुछ है. उनका हस्बैंड आईजी कार में, आईजी कार कलकत्ता में शायद, या मैसूर जो भी ब्रांच है वहाँ काम करते थे. तीनों का एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया. तीनों का डेथ हो गया. नॉमिनेशन हमारे पास है, जिसको नॉमिनी है वो भी गए, बच्ची भी गई, तो पैसा किसको देना? फाइनली उनका मदर इन लॉ कोर्ट में जाके सक्सेशन पेपर लेके आया. ही हैज टू स्पेंड मोर देन 3 lakhs. कोविड का टाइम में था, इसलिए स्टैम्प पेपर लाओ, ये वो. देन सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के बाद हमने ये पूरा पैसा सबसे सही. तो इसमें क्या होता है ना, ऑफिस का फंक्शनिंग, अगर कोई सिंसियर बंदा बैठा है वो सोचेगा ठीक है इनको हेल्प आउट कर दो, कर नहीं तो बोले मैं क्यों ये सब झमेले में करूँगी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, पड़ा रहने दो पैसा, है ना. तो नॉमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपडेटिंग योर सर्विस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग द थिंग्स डन इन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. योर पे विल नेवर बी रिड्यूस्ड. चेक वेदर माय पे इज गिवन राइट. चेक वेदर यू आर गिवन इंक्रीमेंट. आपको अगर इंक्रीमेंट स्टॉप किया करना है, यू विल गेट अ कम्युनिकेशन. बिना कम्युनिकेशन आपका पे को कोई टच नहीं कर सकते. तो यू हैव टू कंफर्म योरसेल्फ दैट जो फैसिलिटी मुझे मिलना है वो बराबर से मिल रही है. यू आर बाउंड टू डू योर ड्यूटीज. यू आर having every right to get your benefits also, provided you keep the things clean and clear. Okay, last बस हो गया. Now that's all. Nominations have been divided into any of the nominations that we have. See, for every benefit, there is a family mentioned under that.
ओके, तो मतलब GSLIS किसको जा सकता है, फैमिली उसमें कौन है, वो देख के उसके अकॉर्डिंग